ओम शांति। आज 13/3/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वह अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा चीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को न देख स्वयं को देखेंगे, उनकी बुद्धि में रहता जो करेगा वह पाएगा। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते कहां कहां तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन होनी चाहिए, बहुत मीठा चीरखंड होना चाहिए, जो करेंगे सो पाएंगे। अगला, बाबा कहते ईश्वर को पुकारते बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है। एक दो को शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप विश्व की राजाई प्राइज में देते हैं। अगला, बाबा कहते टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना चाहिए। तो बाबा देखें कि किसमें पूरा ज्ञान है। कई बच्चे तो मुरली पर भी ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मुरली पढ़ते नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह क्या किसका कल्याण करते होंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते। अगला, बाबा कहते बाप तो सब बच्चों को अच्छी रीति जान सकते हैं। कोई पर ग्रहचारी भी बैठती है ना, कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया का तूफान आने से बेताल बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। अगला, बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का कर्तव्य चल रहा है। तुम ईश्वरी संतान को भी माया एकदम घूसा ऐसा लगा देती है जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं। फिर उसमें निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फिर आशीर्वाद आदि की कोई बात नहीं रहती। बाबा कहते तुम्हारे लिए पढ़ाई ही बड़ा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो इन त्योहारों को मनाने में कितने पैसे आदि बर्बाद करते हैं, कितना झगड़ा आदि होता है। पंचायती राज में कितने झगड़े ही झगड़े हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है, अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। वरदान, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसा महसूस हो जैसे बहुत पुराना कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन,
स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की कोई बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो, अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।